हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। करें कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इनका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन और पद लिखिए। यहाँ पे जो हमारे पास श्रेणी दिया गया 2, 4, 8, 16 डैश डैश डैश, इस प्रकार से हमारा श्रेणी है। तो चलिए हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए, तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद, एपी मतलब समांतर श्रेणी, एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। हमने प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी मान लिया। एपी का एनवा पद क्या हो जाएगा, एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस एक गुणे में डी। और सार्व अंतर क्या होता है, ये होता है आपका ए टू माइनस ए वन बराबर ए थ्री माइनस ए टू बराबर में ए फोर माइनस ए थ्री। यानी प्रत्येक अगले पद में से उसके पहले पद को घटाते हैं तो हमें सार्व अंतर मिल जाता है और प्रत्येक अवस्था में सार्व अंतर समान होता है। तो चलिए यहाँ पे दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। हमारे पास एक श्रेणी दिया गया है 2, 4, 8, 16 और डैश डैश डैश, इस प्रकार से आपका श्रेणी है। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 2। अब हम सार्व अंतर निकालते हैं। सार्व अंतर डी क्या होगा, ये होगा ए टू माइनस ए वन बराबर ए थ्री माइनस ए टू बराबर ए फोर माइनस ए थ्री। अगर ये प्रत्येक अवस्था में इसका अंतर समान आता है तो हम कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी में, अन्यथा नहीं है। तो चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी ज्ञात करने के लिए यहाँ पे ए टू माइनस ए वन करेंगे। तो ए टू माइनस ए वन, तो ए टू कितना 4 है और माइनस 2, तो ये कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब ए थ्री माइनस ए टू करते हैं, तो ए थ्री माइनस ए टू, तो यहाँ से ए थ्री कितना आपका देखिए 8 है और माइनस 4, तो घटाएंगे तो कितना आ गया 4 आ गया। और फिर यहाँ पे ए फोर माइनस ए थ्री, तो ए फोर कितना 16 और माइनस ए थ्री कितना 8, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो आपका 8 आ गया। तो देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये तीनों क्या है, समान नहीं है। देखिए 2, 4, 8 ये तो अलग अलग आ रहे हैं, डी जो आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। तो हम कहेंगे कि अतः अतः दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। तो जब समांतर श्रेणी में है ही नहीं तो हम अगले पद को कैसे ज्ञात कर पाएंगे, नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।